हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। जैसा कि आज आप जानते हैं कि मकर संक्रांति का दिन है, बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। तो बच्चों, मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि नंबर सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। ठीक है, आज हम कन्वर्जन पढ़ेंगे, एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन। तो कन्वर्जन के अंदर बच्चों हमारे पास 3 टाइप के कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। पहला क्वेश्चन आता है आपका डेसिमल टू एनी बेस। बाइनरी नहीं लिखेंगे, बताऊंगी क्यों नहीं लिखेंगे। फिर एनी बेस टू डेसिमल, ठीक है। और जो थर्ड टाइप ऑफ कन्वर्जन होता है बच्चों, वो होता है आपका एनी बेस टू एनी बेस, ठीक है। अब यहां पर जो एनी बेस वर्ड मैंने यूज किया है, इसका मीनिंग क्या है बच्चों? एनी बेस का मीनिंग है आपके पास डेसिमल नंबर गिवन है, आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेसिमल टू एनी बेस, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करें, डेसिमल आपके पास नंबर गिवन है, आपको उस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है और हेक्सा में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक टाइप जो क्वेश्चन की होती है ये होती है और एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बच्चों इससे रिलेटेड। अब देखो, आपके पास डेसिमल नंबर गिवन है, आपको पहले सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेसिमल टू एनी बेस, यानी कि डेसिमल पहले है ना, तो यहाँ से इस डी को आप निकाल लो और इस डी का मतलब आप याद कर लो कि इसका मतलब क्या है, डिवीजन है। यानी कि आपको डिवीजन परफॉर्म करनी है जब भी आप किसी भी डेसिमल नंबर को किसी दूसरे बेस में कन्वर्ट करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। आपको याद रखना क्या है, डेसिमल का डी निकाल लो और डिवीजन परफॉर्म करनी है, ठीक है। अब देखो, आपको जब बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो इस नंबर को आप 2 से डिवाइड कर दो। आपको पता है कि 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब रिमाइंडर कितना बच गया? रिमाइंडर है 1, ठीक है। अब इस तरीके से जब आप करेंगे 2 दूनी 4, ठीक है, एक 5 हो गया, फिर 2 दूनी 4, तो रिमाइंडर क्या बचा? ये वाला एक ना, इसको आप यहाँ रिमाइंडर में लिखते जाएंगे। इसी तरीके से फिर 2 11 22 होता ना, 11 दूनी 22, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचना। उसके बाद 2 5 जार 10 होता है, 2 पंजे 10, रिमाइंडर क्या बचा? यहाँ पे 10 अगर माइनस करोगे तो 1 बच गया ना। उसके बाद 2 दूनी 4, एक रिमाइंडर बच गया। 2 1 जा 2, तो रिमाइंडर क्या बचा? 0 हो गया। अब 2 0, अब आपके पास लास्ट में 1 बच गया है। अब भी आपको उसको भी डिवाइड करना। अगर आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर एज इट इज रह जाएगा ना, तो इस रिमाइंडर को आप यहाँ ले आओगे, ये वाला रिमाइंडर आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों, आपको लिखना कैसे है? आपको लिखना ऐसे है। जो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक क्या होती है कि वो बच्चे यहाँ ये जो है ना 1 इसको छोड़ देते हैं। तो बच्चों, आपको इस 1 को भी यहाँ पर लेकर आना है। अभी मैंने बताया क्यों लेकर आना है, क्योंकि आपको 1 को 2 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, 1 एज इट इज रिमाइंडर हो जाएगा। और रिमाइंडर को जब आप इस साइड लिख रहे हो तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब लिखना कैसे है ये भी आपको याद करना है। बॉटम टू टॉप लिखना, नीचे से ऊपर लिखना है। अब लिख दो इसको 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1। तो आ गया ना ये बाइनरी के इक्विवेलेंट, ठीक है। अब हम करते हैं इसी नंबर का ऑक्टल कन्वर्जन, ठीक है। ऑक्टल के लिए क्या करना है बताओ? अब ऑक्टल के लिए 8 से डिवाइड करना है 45 को। जैसे 2 से डिवाइड किया था, बाइनरी में नंबर आ गया था, ऑक्टल में निकालने के लिए 8 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 8 5 जार 40 होता ना, 8 पंजे 40, यानी कि रिमाइंडर बच गया 5। यहां पे आप 40 लिखेंगे ना, यहाँ पे 5 लिखा और यहाँ पे आपका रिमाइंडर भी 5 बच गया, ठीक है। उसके बाद अब आप 5 को बच्चों 8 से अगर डिवाइड करोगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, एज इट इज यहाँ तो आप 0 लगा दोगे और ये वाला जो रिमाइंडर है आप यहाँ ले आओगे, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया आपका 55, यहाँ पे बेस 8 लिख दो, यानी कि 45 का आपने कन्वर्जन कर लिया है, जिसका
आंसर आ गया आपके पास 55, ठीक है। अब एक और कन्वर्जन अभी लेफ्ट है हमारा 16 वाला हेक्साडेसिमल में। तो अगेन क्या करना है, 45 को 16 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब 16 दूनी 32 होता ना, तो 45 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 13, तो रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों यहाँ पे 13, ठीक है। अगेन फिर वही प्रॉब्लम आ गई, 2 आपका छोटा रह गया, 16 आपका बड़ा है, तो यहाँ पर तो आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। और जो ये रिमाइंडर है एज इट इज यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका ठीक हो जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका 2, 13, 16। अब आपको वो वाली स्टोरी पता होनी चाहिए बच्चों जो हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो प्रीवियस लेक्चर को जरूर देख लेना, तब आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। हेक्साडेसिमल के अंदर क्या करते थे, 10 को ए से रिप्रेजेंट करते थे, 11 को बी से, 12 को सी से और 13 को डी से रिप्रेजेंट कर देते थे। तो मैं यहाँ पर 2D16 लिखूंगी तो आंसर मेरा ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा कन्वर्जन। क्या किया आपने, डेसिमल नंबर गिवन है, आप किसी भी बेस में उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। जिस बेस में कन्वर्ट करना है उसी नंबर से आपको डिवीजन करना है। और ये याद कैसे रखेंगे, अगर डेसिमल पहले आ गया, अगर आपको डेसिमल गिवन है तो यानी कि आपको डिवीजन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका ये वाला बाइनरी, इसका आंसर आ गया ऑक्टल, ये वाला आंसर आ गया, और हेक्सा वाला ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब हम बच्चों इसमें क्या करेंगे, इसका रिवर्स करेंगे। अब आपके पास क्या होगा कि आपको बाइनरी नंबर गिवन है, उसका आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल नंबर गिवन है उसका आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल गिवन है उसका आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। देखो अभी तक हमने क्या किया था, डिवीजन परफॉर्म किया था ना डेसिमल टू एनी बेस में। अब एनी बेस से डेसिमल में क्या करेंगे, डिवीजन का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर बच्चों हमें मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं आपके लिए क्या करूंगी, यही के यही आंसर्स ना वापस ले लूंगी, ठीक है, और उनको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगी। एक बार मैं नोट डाउन कर लेती हूँ इन सभी को, फिर हम देखते हैं कि क्या हमारा आंसर ठीक भी है या नहीं है, ठीक है। आपके जो आंसर की है वो भी आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपको कन्वर्जन भी करना आ जाए। अब हमारे पास क्या है कि आपको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है और हेक्सा को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। बच्चों ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो फिक्स है कि जो आपका एग्जामिनर जो है क्वेश्चन को घुमा फिरा कर नहीं दे सकता। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आप कर लेते हैं तो ये मान के चलो एक नंबर तो आपका पक्का है, अगर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आता है तो, और आता ही है। आपने देखा होगा कि ग्राम सचिव के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों यहाँ से। एक पेपर में तो शायद कन्वर्जन आया हुआ है, दूसरे में आपसे शायद आइडेंटिफिकेशन के बारे में पूछा गया। तो नंबर सिस्टम से पेपर में आता ही है बच्चों, ये टफ भी नहीं है और इजीली आप यहाँ से कर लोगे और इंटरेस्टिंग भी है। अब देखो आपके पास क्या था, ये बाइनरी है 1 0, थोड़ा थोड़ा इसको खुला लिख लो ऐसे ओपन में। अब क्या करना है, एनी बेस टू डेसिमल यानी कि डिवीजन का उल्टा मल्टीप्लीकेशन करना है। तो बच्चों बेस क्या है, यहाँ पे 2 है ना, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, ऐसा कर लेंगे ना, ठीक है। ये आपको पता ही है, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, ठीक है। अब देखो बच्चों इसको क्या करना है, यहां पे मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा देती हूँ, ठीक है, यानी कि 2 की रेज टू पावर 5 इंटू 1, फिर 2 रेज टू पावर 4 इंटू 0, ठीक है, और बीच में मैं क्या करती हूँ प्लस का साइन लगा देती हूँ, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, क्या करना है, ऊपर ऊपर तो पावर लिखते जाओ, ठीक है, जिस नंबर में कन्वर्ट करना है वो वाला नंबर सिस्टम का, और फिर नीचे आप प्लस लगाते जाओ। अब देखो बच्चों क्या किया मैंने यहाँ पे, अब जहां जहां पर, अब ध्यान से सुनना बात, जहां जहां पर 0 है उसको आप यहां से काट दो। क्यों काट दो, आपको पता है कि किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर 0 अपने आप हो जाएगा, तो यहाँ पर ज्यादा दिमाग चलाने की हमें जरूरत ही नहीं है। अब हमारे पास क्या बचा, 2 रेज टू पावर 5 इंटू 1, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं दोबारा से लिख रही हूँ, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। फिर मैं लिखूंगी 2 रेज टू पावर 3 इंटू 1, ये वाला, फिर मैं लिखूंगी 2 रेज टू पावर 2 इंटू 1, एंड देन ये वाला 2 रेज टू पावर 0 इंटू 1, बीच में मैंने प्लस लगा दिया ना ये वाला,
ठीक है, अब क्या करना, 2 रेज़ टू पावर 5 कितना होता है, आई थिंक 32 होता है। ठीक है, कर लेना, 2 को 5 बार लिखो और उसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, उसके बाद 2 की पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 3 यानी कि 8, फिर 2 रेज़ टू पावर 2 यानी कि 4 प्लस, यहाँ पर थोड़ी कहानी बिगड़ती है। बिगड़ती कैसे है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो दैट इज इक्विवेलेंट टू 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1 लिख दूंगी क्योंकि ये तो 1 हो ही चुका, 1 इंटू 1 1। ठीक है, अब बच्चों इसका एडिशन कर लो, 32 प्लस 8 40, 44 और 44 प्लस 1 45, आ गया ना हमारा वही आंसर। ठीक है, अब हमने इसे प्रीवियस एग्जांपल में क्या किया था, 45 आपके पास डेसिमल नंबर था, आपने उसका बाइनरी कन्वर्ट किया था, यानी कि दोनों तरीके से आपने इसको कन्वर्ट करके देख लिया, आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। अब हम सेम प्रोसीजर यहाँ पर ऑक्टल के लिए बनाएंगे। रब कर देती हूँ बच्चों इसे मैं। इसमें क्या करेंगे हम, जब आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है किसी नंबर को, ऑक्टल से आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, यहां पर आप 8 की पावर यूज कर लो, जैसे आपने बाइनरी में 2 की पावर यूज की थी, यहां पे आप 8 की पावर यूज कर लो, वही सेम मेथड, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे प्लस। ठीक है, अब 8 रेज़ टू पावर 1 8 हो गया, 8 इंटू 5, ठीक है, प्लस यहाँ पे 8 रेज़ टू पावर 0 इंटू 5, तो 8 की पावर 1 तो 8 ही हो जाएगा ना, और 8 5 जा 40। ठीक है, अब मैंने यही बताया था आपको प्रीवियस में भी, इसका क्या हो जाएगा, 8 रेज़ टू पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो बच्चों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 हो गया, 1 इंटू 5 5 हो गया, तो आंसर आ गया ना आपका 45, यानी कि आपका जो ऑक्टल कन्वर्जन था ये भी बिल्कुल ठीक है। अब आपको क्या करना है, डेसिमल गिवन, हेक्साडेसिमल है, उसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो सेम मेथड यहाँ पे करेंगे बच्चों। 2, अब डी का क्या था, 13 ना, एक ए से 10 को रिप्रेजेंट करते हैं, बी को 11 से, सी को 12 से और डी को 13 से। तो ये बच्चों मैं बार बार इसलिए रिपीट करूँगी कि आपको भी याद हो जाए मेरी तरह ही। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं 16 की पावर 0 कर दूँ, यहाँ पर 16 की पावर 1 कर दो। हमेशा जो पावर लिखनी है ना बच्चों, आपको इस तरीके से राइट टू लेफ्ट लिखनी है, इस डायरेक्शन में लिखनी है। कभी आप इधर से शुरू करोगे तो गलत हो जाएगा आपका बिल्कुल ही। ये चीज़ आपको याद रखनी है, राइट मोस्ट पोजीशन से आपको शुरू करना है। और ये जो चीज़ें होती है ना बच्चों, ये आती है प्रैक्टिस से। कोई खुदा नहीं है कि जिसको सब कुछ आता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भी बहुत गलतियां करती हूँ बच्चों, इसमें मैंने भी बहुत प्रैक्टिस की है, तब मैं आपके सामने आई हूँ। ठीक है, तो आपको भी बहुत प्रैक्टिस करनी है। और जब आप, और आपका तो ये है कि आप तो फर्स्ट टाइम देख रहे हो इस चीज़ को, मैंने तो अपना पूरी स्टडी इसमें बिता दी है। ठीक है, तभी भी गलतियां हो जाती हैं बच्चों, तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। बार बार आप क्या करेंगे, अभी तो जैसे मैंने एक डिजिट ले लिया, उसका कन्वर्जन दिखा दिया आपको। अब आप क्या करेंगे, अपनी मर्जी से नंबर लेंगे। आपको पता है कि ऑक्टल कैसे लिखते हैं, डेसिमल कैसे लिखते हैं, हेक्साडेसिमल कैसे लिखते हैं। ठीक है, फिर आप अपनी मर्जी से कन्वर्जन करके देखेंगे, तब आपका आंसर ठीक हो जाएगा। और हो सका तो मैं इस यूनिट के बाद एक प्रैक्टिस सेट दे दूंगी। ठीक है, प्रैक्टिस सेट क्या होगा कि एक PDF आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी, जिसमें मैं इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस दूंगी। ठीक है, और वो आप कर लेना। नेक्स्ट फिर मैं वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आंसर्स आपको बता दूंगी, जिससे कि आप टैली कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसा ही होगा। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन बीच में प्लस, 16 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 16 की पावर 0 इंटू 13 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, 16 इंटू 2 कितना हो गया, 32 ना, 16 दूनी 32, प्लस ये तो 1 हो गया, 1 इंटू 13 तो ये 13 हो गया। अब इसको प्लस करोगे 32 प्लस 13 को, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो बच्चों ये था आपका कन्वर्जन। आपने अभी क्या सीखा, डेसिमल से एनी बेस में और एनी बेस से डेसिमल में कन्वर्जन। ठीक है, एक और बहुत इंटरेस्टिंग बताऊंगी मैं आपको, जिसमें हम एनी बेस से एनी बेस करेंगे। आप कहोगे मैडम ये तो सबसे आसान है, और जो ग्राम सचिव में आया हुआ था क्वेश्चन वो सबसे आसान ही आया हुआ था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एनी बेस से एनी बेस। अब हम क्या करेंगे, देखो अभी तक हमने क्या किया था, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया था, ऑक्टल से बाइनरी में बना दिया था, हेक्सा से
सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, सॉरी बच्चों सॉरी। अब बाइनरी को आपने डेसिमल में बना लिया था, ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन हो गया था, और हेक्सा से डेसिमल कन्वर्जन हो गया था, इतना कर लिया था। अब आपको क्या करना, आपके पास बाइनरी नंबर गिवन है, आपको इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ऑक्टल के लिए बच्चों क्या पहचान है, आपको पता है ये बेस 3 है, इसके अंदर 3 बिट्स यूज होती है ना। 3 बिट्स क्यों होती है, 2⁻³ होता है, इसलिए वो 8 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सब आपको कहानी मैंने बता रखी है फर्स्ट लेक्चर में। अब ये वाली कहानी याद करते हुए आपको क्या करना है, 3 बिट्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप 3 के पेयर बना लो। और ये काम भी आपको बच्चों क्या करना है, राइट मोस्ट से करना, इधर से शुरू नहीं करना, इसको राइट मोस्ट पोजीशन से शुरू करना, इस तरीके से, ठीक है। 3 डिजिट का एक पेयर बना दिया, उसके बाद एक पेयर ये बना दिया, एक पेयर यहाँ बना दिया। अब मान लो देखो लास्ट पेयर में क्या है, 2 ही डिजिट हैं, तो आगे आपका कुछ भी हो आप उसको 0 मान के चलोगे, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब क्या लिखोगे आप, अब आपका इसको इसके इक्विवेलेंट लिखना है आपको। 1 to 4 वाली कहानी भी बता रखी मैंने, 1 to 4, 16, 32, 64, 128, 256, इस तरीके से आप बढ़ते जाते हैं ना। क्यों, क्योंकि हर एक जो चीज होती है कंप्यूटर के अंदर 2⁻² में होती है, ठीक है। अब आपने देखा इसको यहां से हटा देते हैं, क्यों, क्योंकि 0 है। अब 4 + 1 कर दें, 5 हो गया। उसके बाद ये क्या बच्चों, 1 to 4, अब ये भी काट दो, ये भी काट दो, इसका सामने 2 लिख दो, ठीक है। अब ये नंबर बचा आपके 1 to 4, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये क्या है 1 है, तो 125 आ गया बच्चों ऑक्टल नंबर, ठीक है ना। कितना आसान, क्या किया, सिर्फ मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने 3 के पेयर बनाए, ठीक है। उसके बाद वो वाला फंडा अप्लाई किया 1 to 4 8 वाला, ठीक है। और इस तरीके से 3 डिजिट थी तो इसलिए मैं 4 पे रुक गई, अगर 4 डिजिट होती तो मुझे 8 पे रुकना पड़ता, ठीक है। तो मैंने ये काम करके फिर जहां जहां पर 0 थी वो मैंने कट कर दी, क्योंकि आपको पता है कि 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या होगा, 0 ही हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का, ठीक है। तो फिर आपने सिर्फ जो जहां जहां पर 1 था उनको, उन डिजिट्स को ऐड कर लिया, 4 + 1 5, यहाँ पे 2 ही था, यहाँ पे 1 था, और एज इट इज आपने यहाँ पे लिख दिया, 125 हो गया। अब और इंटरेस्टिंग क्या है, इसी नंबर को आपको अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए तो आप क्या करोगे बच्चों, ये है आपका नंबर, ठीक है, एज इट इज लिख लिया मैंने। अब आपको क्या करना, हेक्सा यानी कि यहाँ पे 16 बिट होती है, ठीक है। 16 डिजिट्स को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2⁻4 × 16 होता है, यानी कि यहाँ पे आपको 4 बिट्स की जरूरत होगी किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर 4 की पेयरिंग कर दो, वहां पे 3 की थी, क्यों की थी, 3 बिट, यहाँ पे 4 की क्योंकि 2⁻4 16 होता है और 4 बिट की रिक्वायरमेंट होती है 16 डिजिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही करनी है राइट मोस्ट से, फिर आपने ऐसे कर दिया। अब ये एक ही 0 बचा, कोई बात नहीं, मर्जी आगे कितनी 0 लगा दो, तो होगा तो 0 ही ना। अब देखो यहाँ पे मैं लिख दूं 1 2 4 8, अगेन यहाँ पे 1 2 4 8। एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, ये चीज अलग हो गई है, अब आप कहीं रूटीन में आपको बड़ा मजा आ जाए लिखने में, और क्या आप पावर आगे बढ़ाते जाओ, ये नहीं बढ़ाना, सिर्फ 4 डिजिट का एक पेयर बनाना और वहीं पे स्टॉप कर देना है। अब इसको काट दो, अब 4 + 1 क्या होता है, 5, उसके बाद इसको काट दो, 4 + 1 क्या होता है, 5, ठीक है। उसके बाद आगे 0 ही है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, हो गया आपका हेक्साडेसिमल, सॉरी ये डेसिमल किस में कन्वर्ट किया था हमने, हेक्सा में कन्वर्ट किया था ना, हाँ। तो ये नंबर आपका क्या आ गया, हेक्साडेसिमल के इक्विवेलेंट आ गया। तो बच्चों है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ग्राम सचिव में आया हुआ था ऐसा क्वेश्चन, आई थिंक ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आया हुआ था। तो बाइनरी नंबर अगर गिवन है, राइट मोस्ट पोजीशन से ऑक्टल के केस में 3 के पेयर बना दो, हेक्सा के केस में 4 के पेयर बना दो, ठीक है। और फिर अपना 1 to 4 वाला फंडा याद रखो, और ये नंबर अलग अलग मान के चलो, इस बीच में दीवार खींच लो, इनके बीच में कोई साझा नहीं, इससे इसके बीच में, ठीक है। कहीं आपका रूटीन में यहाँ पे 16 लिख दो, यहाँ पे 32 लिख दो, सारा जो किया कराया उस पर पानी फेर दो, ठीक है। ऐसा नहीं करना, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये था बच्चों नंबर कन्वर्जन, जिसमें हमने नंबर सिस्टम क्या होता है वो पढ़ा, फिर हमने नंबर सिस्टम के टाइप्स पढ़े, और फिर हमने कन्वर्जन पढ़ा है। आई होप कि ये जो लेक्चर रहेगा आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बच्चों अगर ये आपको अच्छा लगता है लेक्चर, तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं बाय लाइकिंग माय वीडियोस, बाय कमेंटिंग, और सबसे बड़ी बात क्या,
आप मुझे सपोर्ट जो सबसे ज़्यादा कर सकते हैं वो कर सकते हैं शेयर करके वीडियो का, क्योंकि बच्चों मुझे क्या है कि मैं जब मेहनत कर रही हूँ तो मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये वीडियो रीच होनी चाहिए। मेरा अभी इतना बड़ा सर्कल नहीं है, मैंने बहुत रिसेंटली अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है कि मेरा इतना बड़ा सर्कल हो, मैं कहीं पे नहीं करती। अब आप लोगों के आस पड़ोस में कोई बच्चा अगर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो नेशनल लेवल की किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है और कंप्यूटर उनको पढ़ना है, तो आप बच्चों उसको मेरी वीडियोस शेयर कर सकते हो और इस तरीके से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दें। उसका क्या फ़ायदा होगा कि जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जैसे ही मैं कोई यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यही थी बच्चों आपसे मेरी रिक्वेस्ट, और उम्मीद करती हूँ कि आप जो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें मैं भी थोड़ा बहुत आपकी हेल्प कर पा रही हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप इसका रिवीजन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।